हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए मैं लेके आया हूँ जो हाइब्रिड बाइक्स हैं अंडर 20,000 जो आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं। उनमें से कौन सी ऐसी चॉइस हो सकती है, इसका डिसीजन लेने के लिए शायद ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकती है। तो जैसा कि मैं एक गूगल सर्च में देख पा रहा हूँ, कई सारे ऑप्शंस हैं हाइब्रिड में भी जो अलग अलग ब्रांड को बिलोंग करते हैं, जिसमें डीकैथलॉन, 91 बाइसिकल्स और फायरफॉक्स मेन है। तो इनमें से हर एक का कंपैरिजन कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, दूसरा उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं इनमें से दो बाइक्स उठा रहा हूँ जो मैंने काफ़ी डिस्टेंस चलाई हुई भी हैं और मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बता भी सकता हूँ। तो इनमें से एक बाइक है फायरफॉक्स की बैड एटीट्यूड 8 और दूसरी है 91 साइकिल्स की तरफ से वॉन्डरर प्रो 700C। तो इन दोनों साइकिल्स को मैंने काफ़ी अच्छे डिस्टेंस तक चलाया है। वॉन्डरर प्रो 700C को तो मैंने मोर देन 3000 किलोमीटर चलाया हुआ है, तो इसका एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा है मेरा। बाकी फायरफॉक्स बैड एटीट्यूड को भी काफ़ी डिस्टेंस को चलाया हुआ है मैंने, तो दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल बता सकता हूँ। बाकी ये वीडियो आपको इन दोनों के कंपैरिजन से आपको बाकी चॉइसेस भी जो मार्केट में हैं अंडर 20,000 हाइब्रिड की, उसमें कंपैरिजन आसान हो जाएगा और आपको एक ओवरऑल गाइडेंस मिल जाएगी। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं किसी और स्पेसिफिक बाइक के बारे में या फिर इन जनरल फीचर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले फायरफॉक्स बैड एटीट्यूड 8 की बात कर लेते हैं। तो इट कम्स विथ 2 डिफरेंट फ्रेम साइजेस, एक आपका 18 पॉइंट सम इंचेस है और दूसरा 19 इंचेस के आसपास है। तो इसका फ्रेम जो होता है स्टील हाइब्रिड फ्रेम होता है और रिजिड फोक होता है क्योंकि इसमें सॉकर्स नहीं होते हैं। और इसके गियर सिस्टम की बात करें तो इसमें माइक्रोशिफ्ट गियर्स आते हैं और डिरेलर भी इसका माइक्रोशिफ्ट का ही होता है। बाकी चीज़ें आप इसमें डिटेल में देख सकते हैं। इसमें जो पीछे वाला फ्री व्हील होता है उसमें 7 स्पीड ऑप्शंस आते हैं जो कि आप अपने राइट साइड से सेट कर सकते हैं, हैंडल बार के राइट से, जो एक दूसरे वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स में आपको बता चुका हूँ गियर सिलेक्शन के बारे में। और जो लेफ़्ट साइड होता है वहाँ से आप आगे वाले गियर को चेंज कर सकते हैं, जो कि 3 ऑप्शंस होते हैं। तो टोटल 3x7 21 गियर सिस्टम प्रोवाइड करता है ये। इसके अलावा इसमें सिंगल वॉल अलॉय व्हील्स आते हैं और टायर साइज 700C होता है, दैट मीन्स 27.5 इंचेस। फ्रेम साइज़ की हम बात पहले ही कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद एक और इसमें एक्स्ट्रा फीचर होता है, वो होता है ये जो फ्रंट वाला व्हील होता है इसका, वो बाय डिफ़ॉल्ट डिटैचेबल होता है। मतलब बिना रेंच के आप बिना किसी टूल को यूज़ किए हुए आप इसको मैनुअली रिमूव कर सकते हो। तो अगर आपको कहीं कार वार में फिट करना है या वैसे कहीं पार्क करना है, स्टोर करना है, तो उसके लिए एक ईजी ऑप्शन प्रोवाइड करता है ये। इसके अलावा इसमें जो ब्रेक्स आते हैं वो आते हैं वी ब्रेक्स, जो स्टैंडर्ड वी ब्रेक्स जो रोड बाइक्स में भी टिपिकली आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं वॉन्डरर प्रो 700C की। तो इसमें जो फायरफॉक्स है, इसमें अगर हम कलर ऑप्शन की बात करें तो इट टिपिकली कम्स विथ जस्ट 1 कलर विच इज़ ग्रीन। लेकिन जो वॉन्डरर प्रो 700C है ये 3 कलर्स आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें एक ऑरेंज कलर है, एक ग्रीन कलर है और एक और थर्ड ब्लैक एंड ऑरेंज का, या फिर मेरे ख्याल से सैफ्रॉन या ऑरेंज टाइप कलर है। 3 ऑप्शन हैं इसके अंदर, वो आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। और इसका जो इसमें जो गाइडिंग फैक्टर लिखा हुआ है, इसके हिसाब से टिपिकली अगर आपकी हाइट 5 फीट 4 इंचेस से लेके 6 फीट 3 इंचेस तक है तो आप इसको आराम से राइड कर सकते हैं। बाकी भी आपकी हाइट अगर इससे डिफरेंट भी है तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन ये ओवरऑल गाइडिंग फैक्टर है। अच्छा, इसका जो व्हील साइज़ होता है वो सिमिलर टू बैड एटीट्यूड 8 27.5 इंचेस ही होता है। 700C मीन्स 27.5 इंचेस का व्हील साइज़। और इसमें भी रिजिड फोक होता है और कोई इसमें शॉक एब्जॉर्बर्स नहीं होते हैं, जो टिपिकली हाइब्रिड बाइक्स की प्रॉपर्टी भी होती है। और इसके अलावा इसके अंदर अगर आप देखें तो 21 स्पीड गियर बॉक्स इसमें भी होता है, गियर सिस्टम। और इसमें कार्बन हाई टेंसाइल स्टील फ्रेम होता है, स्टील फ्रेम होता है। तो ये थोड़ा मेरे एक्सपीरियंस में
पर मेरे ओपिनियन में ये जो इसका फ्रेम है वो थोड़ा हैवी है इन कंपैरिजन टू फायरफॉक्स बैड एटीट्यूड 8, और इसी वजह से थोड़ा स्टर्डी भी है। तो ये आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है, स्ट्रॉन्ग होने की फीलिंग देता है। बाकी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ के बारे में कंपनी अपने स्पेसिफिकेशंस में कहीं ना कहीं मेंशन करती है कि कितना लोड कैरी कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर हाई ट्रैक्शन टायर्स आते हैं, जो एक इसका यूनिक यूएसपी भी है, और वो आपको ज़्यादा अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल टायर्स। और गियर सिस्टम तो सेम होता है, 21 स्पीड माइक्रोशिफ्ट गियर्स इसमें भी होते हैं और इसमें भी होते हैं। इसके अलावा एक और चेंज है इसमें, वो है डिस्क ब्रेक्स। तो इस बाइसाइकिल में आपको डिस्क ब्रेक्स आते हैं आगे और पीछे दोनों, और इसके अंदर जो एलॉय फ्रेम आता है, जो व्हील्स आते हैं वो डबल एलॉय होते हैं, तो ये आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस में ये रहा है कि जब आप ऑफ रोड जाते हैं, एमटीबी टाइप ट्रैक पे जाते हैं, टूटे हुए रास्ते में जाते हैं, कच्ची सड़क पे जाते हैं, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग वेक्टर 91 लगेगी, वॉन्डरर लगेगी इन कंपैरिजन टू बैड एटीट्यूड 8। और वो द बैड एटीट्यूड 8 सेज नो एट एन अर्ली स्टेज, 91 वॉन्डरर हैज़ द कैपेसिटी टू कैरी यू अहेड ऑफ दैट ऑन ए बैड रूट। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है। और दूसरा, जैसे इसमें एक अलग वीडियो में मैं वॉन्डरर का पूरा डिटेल रिव्यू दे चुका हूँ, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं ब्रीफली बात कर लेता हूँ। तो जो वी ब्रेक्स होते हैं जो बैड एटीट्यूड 8 में आपको मिलते हैं, ये वी ब्रेक्स सडन ब्रेकिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने सही प्रोपोर्शनेटली गियर ब्रेक अप्लाई नहीं किया तो यू में एक्सीडेंटली फॉल ऑल्सो एट अ हाई स्पीड, तो ये आपको ध्यान रखना होता है। बाकी अगर आप प्रैक्टिस है, आप यू आर परफेक्ट इन ब्रेकिंग, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो लेकिन इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलता है जो मुझे बेटर फील हुआ फॉर हाई स्पीड सेफ्टी के हिसाब से, क्योंकि इसमें ब्रेकिंग जो है वो सडनली अप्लाई नहीं होती, रादर इट टेक सम टाइम टू ट्रांसफर दी पावर। तो एक चीज़ ये लगी मुझे। दूसरा, ख़राब रास्तों के लिए मैं बता चुका हूँ, डबल एलॉय व्हील होने की वजह से ये आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगेगा। बाकी टर्न्स पे भी आपको बैलेंस इसमें बेटर नज़र आएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी हैवी है। ये थोड़ी लाइट वेट होने की वजह से इसमें स्पीड ज़्यादा आती है फायरफॉक्स में, बैड एटीट्यूड 8 में। लेकिन उसके साथ ही आपको लाइट वेट होने के डिसएडवांटेजेस भी दिखते हैं, जो कि अगर आप अच्छे स्पीड पे ब्रेक लगाते हो तो ऐसा लगता है इम्बैलेंस होने की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है, जबकि वेक्टर 91 वॉन्डरर में आपको ज़्यादा बेटर बैलेंस फील होता है और कॉन्फिडेंस फील होता है। तो ये एक डिफरेंस है। बाकी इसमें दोनों व्हील्स जो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट डिटैचेबल नहीं होते हैं, लेकिन इनको आप आराम से आफ्टर मार्केट जाके डिटैचेबल बनवा सकते हो। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो में डिटेल्स डाली हुई हैं मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जैसे मैं इसको दोनों डिटैच करके अपनी कार में फिट करके कहीं इजीली ले भी जाता हूँ, कई बार ले भी जा चुका हूँ। तो ये रियर सीट पे भी आ जाता है किसी भी टिपिकली कार में, तो लाइफ इजी हो जाती है। और अगर फ्रंट व्हील सिर्फ रिमूव करके आप कहीं पे इसको फिट करा सकते हैं, आपको सहूलियत हो रही है, तो यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन बैड एटीट्यूड। अदरवाइज आप ये ऑप्शन आफ्टर मार्केट भी आराम से फिट करा सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस की बात हमने कर ली है, जो कि है डिस्क ब्रेक, डबल एलॉय फ्रेम वर्सेस सिंगल एलॉय फ्रेम, एंड दी स्ट्रेंथ ऑफ दी फ्रेम इटसेल्फ। तो ये मेजर चीज़ें हैं जो इन दोनों बाइक्स में डिफरेंस बनाती हैं। और इनके प्राइस में भी अगर आप मार्केट की बात करें तो 1000 से 2000 का डिफरेंस है। आपको वॉन्डरर थोड़ी सी महंगी होती है इन कंपैरिजन टू बैड एटीट्यूड 8, लेकिन फिर ये प्लस फीचर्स प्रोवाइड करती है आपको। तो इस बेसिस पे आपको उम्मीद करता हूँ डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी। बाकी आप कोई अगर और कोई स्पेसिफिक बाइक इस रेंज में जो आती है या फिर इससे हट के भी जिसको आप इंक्लूड करना चाहते हैं इस कंपैरिजन में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वी कैन हैव अ डिस्कशन अराउंड दैट। फ्रेंड्स, अगर 700C वॉन्डरर बाइसाइकिल के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं और मेरा एक्सपीरियंस उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।